मध्य प्रदेश की सियासत में 34 छोटे बड़े राजघराने सक्रिय हैं। इनमें 19 ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार है, टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। इन 18 राजघरानों में से 7 कांग्रेस के साथ हैं तो 12 भाजपा के साथ। सबसे पहले भाजपा का साथ देने वाली रियासतों की बात करते हैं। पहले रीवा रियासत, यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रियासतों में से एक है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में महाराजा व्याघ्रदेव ने की थी। व्याघ्रदेव सोलंकी वंश के बघेल राजपूत थे। आखिरी राजा मार्तंड सिंह देव थे। वर्तमान में मार्तंड सिंह के बेटे पुष्पराज सिंह यहाँ के महाराज हैं। वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1990 में विधायक बने। 2003 तक रीवा से लगातार 3 बार के विधायक रहे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में भी रहे। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। रीवा की किसी भी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अलीपुरा रियासत की स्थापना की बात करते हैं। अलीपुरा रियासत एक और है। 1757 में पन्ना रियासत के सरदार रहे राजा अंचल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। छतरपुर जिले के अलीपुरा राजघराने के वंशज मानवेंद्र सिंह वर्तमान में महाराजपुर सीट से विधायक हैं। मानवेंद्र सिंह 1993 से 2003 तक बीजावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। इसके बाद 2008 में महाराजपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने थे। फिर भाजपा में शामिल होकर 2013 में इसी सीट से फिर विधायक बने, कैबिनेट मंत्री भी बने। 2018 में उन्हें यह सीट गंवानी पड़ी थी। अब भाजपा ने उनके बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को यहीं से टिकट दिया है। दमोह जिले की हिंडोरिया रियासत की शुरुआत महाराजा छत्रसाल के साथी रहे राजा बुद्ध सिंह लोधी ने की थी। राजा बुद्ध सिंह के वंशज प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस के टिकट पर बड़ा मलेरा से 2018 में विधायक चुने गए थे। ये भाजपा में शामिल होने के बाद 2020 का उपचुनाव भी जीते थे। भाजपा में शामिल होते ही इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। प्रद्युम्न के चचेरे भाई राहुल सिंह भी 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दमोह से विधायक बने थे। 2013 के चुनाव के पहले भी प्रद्युम्न भाजपा के ही सदस्य थे। 2013 के नगरीय निकाय चुनाव में उनकी मां शकुंतला देवी निर्दलीय अध्यक्ष बनी थी। देवास, मालवा का ये क्षेत्र मराठों के पवार वंश की रियासत रही है। यहाँ के आखिरी राजा तुकोजी राव पवार चतुर्थ थे। तुकोजी पवार 1993 से 2015 तक भाजपा के टिकट पर देवास से विधायक रहे। 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके निधन के बाद गायत्री राजे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। उनके बेटे विक्रम सिंह पवार भी राजनीति में सक्रिय हैं। उज्जैन जिले की काला पीपल विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक और जगह है मकड़ाई। खंडवा जिले की इस रियासत का इतिहास 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ के आखिरी राजा देवी शाह रहे। देवी शाह के पुत्र वन मंत्री विजय शाह हरसूद से साल 1990 से लगातार 7 बार के विधायक हैं। विजय के छोटे भाई संजय शाह भी हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा से 2008 से भाजपा के विधायक हैं। साल 2018 में टिमरनी से संजय के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर भतीजे अभिजीत शाह चुनाव लड़े थे। रामपुर बघेलान, सतना जिले का यह क्षेत्र बाघेला राजवंश की जागीर है। रियासत के महाराज गोविंद नारायण सिंह 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री रहे। गोविंद सिंह विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के बेटे थे। गोविंद सिंह 5 बेटों में से एक हर्ष सिंह रामपुर बघेलान से 2018 तक विधायक रहे। 2018 से हर्ष के बेटे विक्रम सिंह विधायक हैं। अब भाजपा से फिर दावेदारी कर रहे हैं। गोविंद सिंह के दूसरे बेटे ध्रुव नारायण सिंह 2008 से 2013 ततक भोपाल मध्य के विधायक रहे। भाजपा ने इन्हें भोपाल मध्य से फिर टिकट दे दिया है। नरसिंहगढ़ परमार राज परिवार की रियासत है। साल 1681 में राजगढ़ के तत्कालीन शासक रावत मोहन सिंह जी के छोटे भाई पारस राम जी ने राजगढ़ राज्य से अलग कर इसे बनाया था। वर्तमान में महाराजा राज्यवर्धन सिंह रियासत के मुखिया हैं। राज्यवर्धन के पिता भानु प्रकाश सिंह भी गोवा के राज्यपाल रहे हैं। साल 1962 में सांसदीय का चुनाव जीते थे। राज्यवर्धन सिंह नरसिंहगढ़ से भाजपा के टिकट पर विधायक हैं। अब फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। धार, इस रियासत के संस्थापक उदाजी पवार थे। उन्होंने धार को राजधानी बनाया। यहाँ के आखिरी राजा आनंद राव पवार बने। आनंद पवार की कोई संतान नहीं थी। वर्तमान में धार में उनके वंशज करण सिंह पवार और उनके छोटे भाई हेमेंद्र सिंह सक्रिय हैं। करण सिंह पवार धार से 1993 से 2003 तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस ने 2 चुनाव में टिकट नहीं दिया तो साल 2014 में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। अभी भी टिकट की दावेदारी है। ग्वालियर का सिंधिया राजघराना है तो सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। राजनीति में आने से पहले इस रियासत के आखिरी राजा जीवाजी राव सिंधिया थे। 1957 से जीवाजी राव की पत्नी विजया राजे सिंधिया ने राजनीतिक कमान संभाली। गुना लोकसभा सीट से सांसद बनी। 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में जनसंघ में शामिल हो गई। विजया राजे 8 बार सांसद बनी। साल 1998 तक सांसद रहीं। 2001 में उनका निधन हो गया। उनके बेटे माधव राव ने
1971 से चुनावी राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 2001 में उनके निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीतिक विरासत को संभाला। राजमाता विजया राजे सिंधिया के भाई ध्यानेंद्र सिंह की पत्नी माया सिंह भी राजनीति में साल 1984 से सक्रिय हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी हैं। 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए ग्वालियर पूर्व से विधायक चुनने के बाद शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहीं। इस बार फिर दावेदार हैं। नागौद के आखिरी महाराज महेंद्र सिंह थे। महेंद्र सिंह के बेटे नागेंद्र सिंह 1977 में पहली बार विधायक चुने गए। कैबिनेट मंत्री रहे नागेंद्र सिंह नागौद से मौजूदा विधायक हैं, सांसद भी रहे हैं। 2 महीने पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में बोले पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा। खरगापुर ये राजघराना ओरछा रियासत से संबंधित है। इसकी स्थापना ओरछा के महाराजा रहे वीर सिंह जूदेव के 5वें भाई माधव सिंह ने की थी। वर्तमान में माधव सिंह के वंशज सुरेंद्र सिंह बेवी राजघराने के मुखिया हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। सुरेंद्र सिंह 1990 में पहली बार जतारा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने। अभी खरगापुर विधानसभा से फिर दावेदारी कर रहे हैं। अमझेरा पिता कांग्रेस में थे, बेटा सिंधिया के साथ भाजपा के बख्तावर सिंह के वंशज कैबिनेट राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर से विधायक हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधायक बने और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आए तो दत्ती गांव भी इस्तीफा देकर भाजपा में आ गए। उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़े और जीते। इस बार भी मजबूत दावेदारी है। अब बात कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी रियासतों की भी कर लेते हैं। राघोगढ़ सभी जानते हैं, राज्य की स्थापना 1673 में चौहान खिची वंश के राजपूत लाल सिंह ने की थी। 11वें राजा बालभद्र सिंह के बाद 12वें राजा उनके बेटे दिग्विजय सिंह बने। आज़ादी के बाद दिग्विजय सिंह राजनीति में सक्रिय हुए। 1969 में राघोगढ़ नगर निगम के अध्यक्ष बने। 1977 में पहली बार विधायक बने। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। साल 2013 से राघोगढ़ विधानसभा सीट से दिग्विजय सिंह के इकलौते बेटे जयवर्धन सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। जयवर्धन कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राघोगढ़ से फिर टिकट की दावेदारी है। इस सीट पर कांग्रेस के अलावा और कोई भी पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव के बेटे ज्ञानेंद्र सिंह पूर्व कृषि मंत्री रहे। ज्ञानेंद्र सिंह के नाती राजा मधुकर शाह दिल्ली में रहते हैं। वो राजनीति से दूर हैं। उनके परिवार के पोते विश्वजीत सिंह बुंदेला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पिछले 6 महीने से क्षेत्र में सक्रिय हैं। टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। सीधी जिले के चुरहट राजघराने के आखिरी महाराज राजा शिव बहादुर सिंह थे। पुत्र अर्जुन सिंह 1980 में मुख्यमंत्री बने। लगातार चुनाव जीतते रहे। 1988 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री भी रहे। साल 2011 में राज्यसभा सदस्य रहते हुए उनका निधन हो गया था। उनके बेटे अजय सिंह ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला है। वो पहली बार 1985 में विधायक बने। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। चुरहट से 6 बार विधायक रहे हैं। दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 से 2018 तक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। पिछला चुनाव हार गए। चुरहट से फिर दावेदारी है। छतरपुर यहाँ की रियासत के कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा 2003 से लगातार विधायक हैं। 2003 में कांग्रेस के टिकट पर छतरपुर सीट से चुनाव जीते थे। 2008 में राजनगर विधानसभा बनने के बाद से लगातार वहीं से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनकी पत्नी कविता सिंह वर्तमान में खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। विक्रम सिंह इस बार फिर कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। चित्रकूट ये प्रदेश और बुंदेलखंड का इकलौता ब्राह्मण राजघराना है जो राजनीति में सक्रिय है। आज़ादी के बाद से परिवार राजनीति से दूर हो गया था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करता आया है। साल 2021 में प्रियंका गांधी इनसे मिलने किले भी पहुंची थी। अब राज परिवार की तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय है। नीलांशु चतुर्वेदी 2017 में चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में पहली बार विधायक बने। 2018 में विधायक बने। अब फिर दावेदारी है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर राजघराने का भी राजनीति में दखल है। प्रियव्रत सिंह 2003 से 2013 तक लगातार 2 बार खिलचीपुर से विधायक रहे। वर्तमान में तीसरी बार के विधायक हैं। प्रियव्रत जनता के बीच लोकप्रिय हैं। महज 20 साल की उम्र में निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बन गए थे। इस बार फिर टिकट की दावेदारी है। दतिया रियासत इसकी स्थापना 1549 में हुई थी। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस रियासत को अपने बेटों भगवान राव को दिया था। वर्तमान में भगवान राव के वंशज घनश्याम 1993 और 2003 से दतिया से विधायक रहे हैं। 2018 से दतिया जिले की सेवड़ा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं और इस बार भी दावेदारी है।